हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक। हम लोग आज एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में, जो कि हमसे इनपुट लेगा कि हम कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए हैं और इस टेबल के हिसाब से हम लोग को आउटपुट प्रिंट करके देगा। इस वीडियो को देखने के लिए सिर्फ यही रिक्वायरमेंट्स हैं कि बेसिक सी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है ये पता हो, प्रिंटएफ और स्कैनएफ के बारे में पता हो और इफ एल्स कंडीशंस कैसे काम करते हैं ये पता हो, और बाकी लॉजिक अभी देखा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे अपना सी का बॉयलर प्लेट कोड लिखना था और यहाँ पे मेरे को लिखना है इंट यूनिट। ये है एक वेरिएबल जो कि हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से। तो पहले प्रिंट करते हैं कि एंटर योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो ये वाला मैसेज दिखाया जाएगा पहले यूज़र को। और अभी स्कैनएफ करते हैं, स्कैनएफ, और यहाँ पे %d और यहाँ पे एम्परसेंड यूनिट। तो अपने वेरिएबल्स को भी नेम करना चाहिए इस हिसाब से कि समझ में आए कि वो लोग किस काम के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंटर ले चुके हैं यूज़र से उसका यूनिट जितना वो यूज़ किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ कंडीशंस लगाएंगे। तो इफ़, और सबसे पहले है 50 यूनिट्स। तो इफ़ यूनिट इज़ लेस दैन और इक्वल टू 50, तो हम लोग को क्या करना है, टोटल। तो एक तो टोटल बना लेते हैं और इसको फ्लोट बनाएंगे, फ्लोट टोटल, टोटल बिल जो भी हमारा होगा। तो टोटल इज इक्वल टू यूनिट इनटू 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी करते हैं, प्रिंट एफ योर टोटल बिल इस, और यहाँ पे %d नहीं %f, क्योंकि हम लोग फ्लोट प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे टोटल, और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन। और इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो अगर 25 देते हैं तो 1250, यहाँ पे ये 0.5 होगा। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं हर समय जब भी हम लोग कोड करते हैं, तो कोड को रन करने से ये सब पता चल जाता है। और अब इसको रन करके देखें, और अगर यहाँ पे 25 यूनिट्स हम लोग देते हैं तो हमारा आएगा 12.50000 यूनिट्स। तो अब इतने सारे ज़ीरो नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। तो यहाँ पे 0.2 कर देते हैं, और अब यहाँ पे अगर 25 करें तो हम लोग का 2 डेसिमल प्लेस तक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, पहला वाला कंडीशन तो हो गया ये वाला। अभी क्या है, नेक्स्ट 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट 50 यूनिट्स तक 0.5 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा। फिर नेक्स्ट 100 यूनिट्स तक 0.75 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा। तो अगर कोई 75 यूनिट्स यूज़ किया है तो उसको कितना लगेगा, फर्स्ट 50 यूनिट्स पे 0.5 और नेक्स्ट 25 यूनिट्स पे 0.75। ठीक है, तो फर्स्ट 50 पे हम लोग को 0.5 लग गया, और अब हमारा नेक्स्ट कितने यूनिट्स बचे, तो 75 माइनस 50 होगा 25। तो 25 इंटू 0.75। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स इफ, एल्स नहीं, एल्स इफ। और यहाँ पे इफ नहीं, यूनिट इज लेस दैन और इक्वल टू 150। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू यूनिट नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50 इंटू 0.5। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट 25 यूनिट्स के लिए। इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस यूनिट इनटू यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा यूनिट माइनस 50 इंटू 0.75। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि फर्स्ट 50 यूनिट्स जो है वो तो 0.5 के रेट से यूज़ होगा, बिल होगा, और नेक्स्ट जो भी हमारा यूनिट माइनस 50 यूनिट्स बचा वो होगा 0.75 रुपीज़ के रेट से। ठीक है, तो ये शायद किसी को समझ में ना आए, लेकिन समझने की कोशिश करो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं
तो फर्स्ट 50 यूनिट्स में 0.5 रुपीज़ पर यूनिट, फिर जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगी नेक्स्ट 100 यूनिट्स तक उस पर पड़ेगा 0.75 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सपोज 75 यूनिट्स, 75 नहीं सपोज 80 करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट 50 यूनिट्स तक जाएगा 0.5 रुपीज़ पर यूनिट, और नेक्स्ट 30 यूनिट्स तक जाएगा 0.75 नहीं 0.75 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही हो रहा है। तो फर्स्ट 50 यूनिट्स तक जाएगा 0.5, और अगर ये वाला 150 से नीचे है तो ये वाला हो जाएगा यूनिट माइनस 50। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस 50 यूनिट्स को छोड़ के और कितने यूनिट्स बचे हैं, उतने यूनिट्स को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसी वाले को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि फिर से पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो। 50 इंटू 0.5, इसको एक बार और कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और 50 नहीं 100 इंटू 0.75 और यूनिट माइनस 150 इंटू किस रेट से 1.20, तो इस वाले को 1.20। ठीक है, तो फर्स्ट 50 यूनिट्स हमारा जाएगा 0.5 रुपीज़ के रेट से, नेक्स्ट 100 यूनिट्स जाएगा 0.75 के रेट से, और नेक्स्ट हमारा जितना भी यूनिट्स बचा है, कितना यूनिट्स बचा है, टोटल यूनिट्स माइनस 50 प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 150। तो हम लोग का इतना यूनिट्स बचा, वो बाकी बिल होगा ₹1.20 पर यूनिट्स के हिसाब से। तो अब इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये हाँ, ऐसे फॉर्मेटिंग भी करना चाहिए, उससे प्रोग्राम थोड़ा सुंदर लगता है और अच्छा लगता है देख के, तो फिर मन करता है और लिखने का। तो ऐसे 250, नेक्स्ट 250 तक क्या होगा, इसको और एक बार कॉपी और यहाँ पे प्लस और पेस्ट। 100 नहीं कितना हो रहा है, 250 होगा, 250 नहीं 100 इंटू 1.20 और यूनिट माइनस 250 इंटू 1.50, यही था ना, हाँ यही था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट 50 यूनिट्स हमारा 0.5 के हिसाब से, नेक्स्ट 100 0.75 के हिसाब से, नेक्स्ट 100 1.20 के हिसाब से, और नेक्स्ट हम लोग का जितना बचा, तो अब हम लोग का कितना बचा, ये टोटल यूनिट्स माइनस 50 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 250। तो हम लोग का बचा यूनिट माइनस 250 इंटू 1.50। ये ज़ीरो लास्ट का हटा देते हैं क्योंकि वो रखना ना रखना बराबर ही है। तो ये हो गया हमारा बिल कैलकुलेशन। और यहाँ पे लास्ट में एक और चीज़ है, एन एडिशनल सरचार्ज ऑफ 20% इज एडेड टू द बिल। ठीक है, तो 20% हमारा एक्स्ट्रा बिल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस टोटल इंटू 0.2। इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का 20% निकालते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि उस वैल्यू को 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 20% ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 20/100 इंटू एनीथिंग, और 20/100 कितना होता है, 0.2 होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल के साथ 0.2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको टोटल में ऐड कर रहे हैं। तो सपोज हमारा 100 रुपीज़ था, पहले यहाँ पे लिखते हैं, हमारा सपोज 100 यूनिट्स रुपीज़ बिल हुआ था पहले। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 प्लस 100 इंटू 0.2, तो इसका क्या वैल्यू हो रहा है, 120, क्योंकि 0.2 इंटू 100 होगा 20 और 100 प्लस 20 होगा 120, और ये जो 120 वैल्यू है हम लोग इसको टोटल में स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो अब इसको सेव करके देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो सपोज़ मेरा 150 यूनिट्स यूज़ हुआ, तो हमारा आ रहा है 120 रुपीज़, तो 150 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो 50 इंटू 0.5 कितना होता है, 25, और नेक्स्ट 100 यूनिट्स होगा 0.75, तो 75 प्लस 25 100,
और प्लस 20% 120, ठीक है। और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है। अब अगर 157 करते हैं तो यहाँ पे 96.60, अच्छा, और 158 करते हैं तो 98.40, तो इसी हिसाब से आ रहा है 256 करके 0.00। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ लिखे ही नहीं है कि अगर 250 से ऊपर चला गया वैल्यू तो क्या होगा, तो इसलिए हम लोग हमेशा लास्ट में एल्स लिखते हैं, ठीक है। और अब अगर हम लोग यहाँ पे 256 डालें तो 274.8 आ रहा है हमारा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, रुपीस और ऐसे वैल्यू। तो अब अगर हमारा 158 हो रहा है तो 98.40, और ये ऐसे रुपीस हमारा लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर किसी के कीबोर्ड में वो रुपीस वाला सिंबल है तो वो भी लिख सकता है। यहाँ पे हमारा एक और छोटा सा मिस्टेक है, वो है कि जब हम लोग यहाँ पे इफ एल्स ये वाला कॉपी किए थे तो यहाँ पे भी 150 है और यहाँ पे भी 150 है, तो इसकी वजह से हम लोग का गलत आउटपुट आ रहा है। सपोज मेरा 150 अगर आ रहा है यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम, तो मेरा बिल आ रहा है ₹120, लेकिन अगर मेरा 157 आ रहा है तो मेरा आ रहा है ₹196। तो इसको फिक्स करने के लिए ये जो नीचे वाला है इसको 250 कर देते हैं, और अब इसको सेव करके रन करें तो मेरा 150 आने पे ₹120 आ रहा है, लेकिन अगर मेरा 157 आ रहा है तो ₹130 आ रहा है। जब भी हम लोग कोड लिखेंगे तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी, लेकिन हम लोग को इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जब भी हम लोग रन कर रहे हैं तब हम लोग को तो पहले तो सिंटैक्स एरर देखना पड़ेगा, जो कि हम लोग को कंप्यूटर खुद बता देगा, और फिर हम लोग को कुछ ऐसे एरर्स पता लगाने पड़ेंगे जो कि हमारी गलती के कारण आए हो, हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर हमारे वजह से जो भी गलती आई हो बेसिकली। अब वो मैथ्स में हो सकती है या कुछ हम लोग से लिखने में गलती हो गई हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग, and I will see you next time.